है, मेरा नाम केसरी है। आज मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? केसरी प्रदीप बात कर रहा था। नाम बताने के लिए धन्यवाद। बोलिए सर, क्या सहायता कर सकती हूँ? मैडम, ये मैंने दो कुर्ते ऑर्डर किए थे, तो जी। इनको मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट डाला था। यस तो सर। उसमें से डिलीवरी बॉय जब आया तो मैंने उसको दोनों कुर्ता दे दिए थे। जी और जब मैंने ऐप पर चेक किया तो उसमें एक कुर्ते का जो रिक्वेस्ट है रिटर्न, वो रिजेक्टेड बता रहा था। जी। तो अभी डिलीवरी बॉय के पास दोनों कुर्ता है, लेकिन मेरे पास रिफंड सिर्फ एक ही कुर्ते का है। माफी चाहूंगी सर, आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए निश्चित रहिए इस कॉल के लिए हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो प्रोडक्ट आपने सर रिटर्न के लिए डाले हैं, तो एक का रिफंड आया, एक का नहीं आया है। हाँ तो पिकअप दोनों का करके ले गए हैं? जी। क्योंकि यहाँ पर सर एक के लिए आउटसर पिकअप के लिए निकला है, बट अपडेट नहीं दिया गया है सर, एक का ही रिफंड दिया गया है। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एक का ही रिफंड आया पिकअप है। ने अभी अपडेट नहीं किया गया है सर, तो एक बार जो पिकअप करके ले गए हैं पिकअप उसे कांटेक्ट कर लीजिए सर। मैडम, उनका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन पहले वो पिक करके लेके गए थे और उसके क्योंकि बाद से यहाँ कई पर सारे अपडेट ऑर्डर नहीं आ दिया चुके गया हैं। है सर। हाँ, तो मैं इसीलिए तो आपकी हेल्प चाह रहा हूँ ना। अगर मेरे पास कुरियर बॉय का नंबर होता तो मैं डायरेक्टली उससे बात कर लेता। जी, मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात को और समझ रही हूँ, बट यहाँ पर जो है वो करने के लिए तो आपकी जानकारी चेक करने में समय लग रही है। क्या मैं आपके कॉल को कुछ समय के लिए होल्ड पे रख सकती हूँ? ठीक है। धन्यवाद। होल्ड में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद सर। माफी चाहूंगी आपको लंबी होल्ड में रखनी पड़ी, बस मैंने चेक किया सर, यहाँ पर कुरियर पार्टनर अलग अलग था सर, जो कि दोनों का एक ही साथ आपने अपडेट दिया है। तो इसके लिए केवल हम यहाँ से कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। निवेदन है एक बार पिकअप बॉय से आप संपर्क कर लीजिए सर। पिकअप बॉय का नंबर दे सकते हैं? सॉरी, पिकअप बॉय की नंबर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है सर। जो आपका कुरियर पार्टनर है शेडो फैक्स से आया था सर। शेडो फैक्स? तो शेडो फैक्स का कोई कांटेक्ट नंबर या वहाँ का एड्रेस वगैरह? नहीं सर, आई एम सॉरी, माफी चाहूंगी सर। डिलीवरी बॉय की जो है यहाँ पे हमारे पास पिकअप बॉय का कांटेक्ट नंबर नहीं होता है सर। तो पिकअप कंपनी का तो होता होगा ना, पिकअप बॉय का नहीं है तो शेडो फैक्स का मैं नंबर तो दे समझ रही सकते हो हूँ, या लोकेशन दे सकते नहीं, हो ना? नंबर हमारे पास अपडेट नहीं होता सर, क्योंकि हम भी केवल स्टेटस चेक करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सर। तो आप स्टेटस चेक करके अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो कस्टमर में और आप में फिर डिफरेंस क्या रहा? समझ रही हूँ सर, बट हम भी यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि इसके लिए केवल पिकअप बॉय से कोऑर्डिनेट करनी होगी सर। तो पिकअप बॉय से कोऑर्डिनेट करना, अगर उसका नंबर नहीं है तो आपके पास कुछ अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। नहीं अगर सर, नंबर पिकअप हमारे बॉय पास अगर अवेलेबल आकर नहीं के होता। कोई फ्रॉड करके जाता है, किसी के घर पे अगर कुछ करके जाता है, तो उसके लिए हेल्प लेने हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? समझ रही हूँ सर आपकी प्रॉब्लम को, बट हम इसके लिए कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने चेक किया वहाँ पर आपको केवल पिकअप बॉय है, उसे आपको कोऑर्डिनेट करना होता है। तो जो पिकअप बॉय होता है वो कौन सा अपने नंबर से कॉल करता है? वो भी तो कंपनी के नंबर से ही कॉल करता है ना। नहीं सर, उसका कोई पर्सनल कांटेक्ट नंबर तो होता नहीं है जिसको कॉल करके वापस कॉल बैक कर लो, उसको बात कर लो। मैं समझ रही हूँ सर, बट वो भी हमारे तो पास सर ऑटोमेटेड कॉल ही देता इन्फॉर्मेशन है। नहीं होती है। उस केस में आपको कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी ना।
सॉरी सर, मैंने बताया कि इसके लिए हम कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर मैंने चेक किया कि सर दोनों का जो है कुरियर पार्टनर अलग अलग था सर। शेरोफैक्स से था दोनों, बट अलग अलग था सर, जो कि दोनों के लिए आपने एक साथ पिकअप के लिए रिक्वेस्ट आपने दिए हैं सर। रिक्वेस्ट दी है तो आपके उसमें रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है बार बार, मतलब क्या समझ ऐप रही बना हूँ। रखी है कि मतलब पहले एक बार रिक्वेस्ट रेज करो फिर रिजेक्ट हो जाएगा फिर रेज करो, ये कोई खेल चलता है क्या? आपकी परेशानी मैं समझ रही हूँ सर और समझ रही हूँ, बट हम भी पॉलिसी के हिसाब से कोई भी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो उसमें आपको कुछ तो हेल्प करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट लेके गया तो मुझे उसका नंबर प्रोवाइड कराओ। नहीं मैं सर, अपनी आई एम तरफ से सॉरी, नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है सर। अगर होता तो बिल्कुल हम आपको प्रोवाइड करते। या तो फिर मुझे आप रिफंड प्रोवाइड कराओ। आई एम सॉरी सर, इसके लिए कोई सहायता नहीं कर पाएंगे सर। ये कॉल आपकी रिकॉर्ड हो रही है, फिर मैं सब जगह इसको वायरल करूंगा। समझ रहे हूँ सर, बट हम यहाँ से कोई भी इसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपका कोई भी कुरियर बॉय कोई फ्रॉड करके जाता है तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए। समझ रही हूँ सर, बट मैंने बताया कि पॉलिसी के अगेंस्ट कोई प्रोसेस नहीं कर पाते, तो प्लीज निवेदन है डिलीवरी बॉय से आप कोऑर्डिनेट कर लीजिए। इसके अलावा और कोई जानकारी देना चाह रहे हैं तो बता दीजिए। आप हेल्प नहीं कर पाएंगे, मतलब कस्टमर की हेल्प ना करना ये आपकी सॉरी पॉलिसी है। सर, मैंने बताया कि इसके लिए केवल पिकअप बॉय से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। तो पिकअप बॉय का तो आपको देना पड़ेगा ना कुछ रेफरेंस। अब अपने यहाँ तो दिन भर में 20 कुरियर बॉय अगर आ रहे हैं तो किस का नंबर ऐसे लिख के थोड़ी रखते हैं कि ये ले गया ये ले गया। और कोई जानकारी लेना चाहेंगे इसके अलावा? मुझे तो इसी पे हेल्प चाहिए ना। सॉरी, इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं हो पाएगी सर, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो मुझे फिर उसका रिफंड तो चाहिए। सॉरी, आई एम सॉरी, इसके लिए हम कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएंगे सर। तो फिर क्यों ऐसी फर्जी कंपनी में जॉब करते हैं? आपको सर यहाँ पे प्रश्न इसके लिए प्रोसेस नहीं किया जा रहे हैं सर। आपको जो प्रोसेस के अगेंस्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो ऐसे फर्जी कंपनी में क्यों बैठे हो फिर यार? और कोई जानकारी लेना चाहेंगे? नहीं, इसी का जवाब दो ना, फिर फर्जी कंपनी में हमेशा क्यों बैठे हो? मूल्यवान ग्राहक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।